हम ही यदि बदल जाते तो राजपुर का मान सम्मान गिर जाता। इसको बरकरार रखने के लिए हम पैसे को ठुकराया। वो गांव गांव जा रहे हैं, घूम रहे हैं, 5 साल विधायक भी रहे। अभी भी क्या लगता है कि क्या कुछ सुधार अभी बाकी रह गया है जो 5 सालों में नहीं हुआ? 500 बच्चों के लिए, अति पिछड़ा वर्गों की बच्चों के लिए हमने हॉस्टल का निर्माण कराया है। हमारी सरकार इस बार बन रही है और उस सरकार बनते ही पहले साल में हम धनसोई को प्रखंड का दर्जा दिला पाएंगे। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। अभी हम इटाढ़ी में मौजूद हैं और यहाँ कुश्ती का कार्यक्रम चल रहा है। विधायक जी भी यहाँ आए हुए हैं। क्या राजपुर का मिजाज है? 5 साल विधायक रहे और 5 साल के लिए लगे हुए हैं। क्या लगता है इस बार क्या होगा राजपुर में? राजपुर की जनता पूरी तरह तैयार है। जो हमने राजपुर की जनता का मान सम्मान 5 साल में जो दिया है और विकास के तौर पर जो हमने काम किया है, राजपुर की जनता प्रफुल्लित है कि पहले के लोग जो हमसे पहले चुनाव जीते थे वो गाड़ियों में कैद होकर चलते थे और किसी पब्लिक से मतलब नहीं रखते थे। संतोष निराला जी, और न किसी से दाम दरस, न किसी के मरनी जेनी में, न शादी ब्याह में नहीं जाते थे। किसी का धन प्रणाम नहीं करते थे। उनको लगता था उनका आप जाते हैं? जी हम बिल्कुल जाते हैं। तो कह रहे हैं, बात हुआ कुछ लोग से कि जमीनी के नेता है। जी हम जमीन पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं हम, और उसी कार्यकर्ता के बल पर राजपुर की जनता ने मुझे उस परिवहन मंत्री को, उस समय हम हराए थे जब परिवहन मंत्री थे बिहार के, उनको हम हराए थे। कदना कार्यकर्ता के रूप में राजपुर की जनता देवरूपी जनता है। इस जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया और आज तो राजपुर की जनता ने मुझे विधायक बनाया है। उनके किस समान बराबरी लड़ने का अधिकार राजपुर की जनता ने दे दिया है। उस समय तो हम अदना कार्यकर्ता थे, तब राजपुर की जनता ने मुझे गोद में उठा लिया। तो राजपुर की जनता का मान सम्मान जो हमने किया है, सभी राजपुर की जनता चाहे किसी समाज की हो, अगड़ा पिछड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड हम नहीं करते। हम समृद्ध समाज की कामना करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं और उसी का नतीजा है कि सब समाज के वर्ग के लोग मेरे साथ आज खड़े हैं और कंधे से कंधे मिला। क्या लग रहा है इस बार भी आशीर्वाद जनता का मिलेगा? भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। पहले से रिकॉर्ड मत से हम चुनाव जीतेंगे। आप गांव गांव जा रहे हैं, घूम रहे हैं, 5 साल विधायक भी रहे। अभी भी क्या लगता है कि क्या कुछ सुधार अभी बाकी रह गया है जो 5 सालों में नहीं हुआ? ये बात बहुत मार्केबल है कि हमने जितने काम किए हैं, लगभग हमने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। रिपोर्ट कार्ड में 650 सड़कों का मैंने निर्माण कराया है। 650 सड़कों का हॉस्पिटल हो और हॉस्टल हो। जाके अदफा में आप देख सकते हैं, जाइएगा तो अदफा एक गांव पड़ेगा। अदफा में एक 520 बेड का हॉस्टल बनवाया है अति पिछड़ा समाज के लिए। जो अभी तक संतोष निराला परिवहन मंत्री होते हुए भी एकमात्र बस जो उनके कलम से होना था कि बक्सर से बस कम से कम राजपुर जाए, राजपुर से धनसोई जाए, धनसोई से कुरान सरैया जाए, ताकि एक परिवहन मंत्री होने के नाते अपने कलम से कर सकते थे, जो नहीं किए। तो वो तो छोटी बातें थी, लेकिन हमने जो किया कि 550 बच्चों के लिए, अति पिछड़ा वर्गों की बच्चों के लिए हमने हॉस्टल का निर्माण कराया है। हॉस्टल बन के तैयार है। उद्घाटन शिलान्यास तो हमने कर दिया है, उद्घाटन होना बाकी है जो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। एक बार फिर विधायक बनेंगे तो क्या क्या काम करेंगे आप इस क्षेत्र में? हमारे जो पहले चुनाव में घोषणा किया था कि राजपुर की जनता का मान सम्मान हम बनाए रखेंगे, कभी झुकने नहीं देंगे। उसका परिणाम है कि राजपुर की भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें खरीदना चाह रहे थे। जब विधायक का फॉरवर्ड टेस्ट हो रहा था, उसमें हमारे घर सभी भाजपा के लोग आए थे 8 करोड़ रुपया लेकर। और उतना रुपया शायद मैं जिंदगी में ना देख पाऊँ, लेकिन अब रही बात कि 8 करोड़ रुपया मेरे घर लेके आए थे कि विश्वनाथ राम दलित का बेटा है, दलित विधायक है, भाजपा में आ जाएगा। लेकिन हमने राजपुर की जनता को संकल्प दिया था कि आपका मान सम्मान बनाए रखेंगे। तो हम ही यदि बदल जाते तो राजपुर का मान सम्मान गिर जाता। इसको बरकरार रखने के लिए हम पैसे को ठुकराया और जहाँ है महागठबंधन में बने रहे। उसके सिपाही के तौर पर जनता का सेवक बन के हम काम करते रहे। तेजस्वी यादव पर कितना भरोसा है? तेजस्वी यादव हम लोगों के युवा नेता हैं, बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं। उन पर ही भरोसा है, पूरे बिहार का भरोसा है, हमारा ही नहीं पूरे बिहार का भरोसा है। और हमारी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भरोसा है जो उन्हें सिर्फ सीएम प्रोजेक्ट किया है।
तो अब भरोसा अब कहा नहीं जा सकता कि कितना भरोसा है। अब भरोसा नहीं होता तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी वगैरह सब लोग मिलकर तेजस्वी यादव जी को सीएम का प्रोजेक्ट किए हैं लोग। कल मुकेश सहनी जी क्या अथु हुआ, तो सही लगता है कि बिहार में महागठबंधन एकजुटता है। वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग तो अभी सीएम के फेस घोषणा करने में हिचकिचा रहे हैं कि नीतीश होंगे या कौन होंगे, लेकिन हमने तो कर दिखाया है, हमारे महागठबंधन ने कर दिखाया है कि हमारा सीएम कौन होगा, हमारा डिप्टी सीएम कौन होगा, हमने घोषणा कर दिया है। और हम लोग एक विधायक रहते एक संकल्प हमने छूट गया है, जो हमने राजपुर की जनता को संकल्प दिया था कि धनसोई को प्रखंड का दर्जा दिलाएंगे। धनसोई को प्रखंड का दर्जा दिलाने के लिए हमने मुख्यमंत्री से विधानसभा में 7 बार क्वेश्चन किया। क्वेश्चन का जवाब सिर्फ सरकार का नकारात्मक उत्तर से हम उसको नहीं करा पाए। अपने नेताओं से मिले, अपने तेजस्वी यादव जी से मिले, जब जाके मिले तो उन्होंने कहा कि विश्वनाथ भाई आप निश्चिंत रहिए, जब सरकार आपकी बनेगी तो आपके सरकार के पहले साल में धनसोई को प्रखंड की घोषणा हम करवा देंगे। तो उसी पर भरोसा है कि हम जब हमारी सरकार इस बार बन रही है और उस सरकार बनते ही पहले साल में हम धनसोई को प्रखंड का दर्जा दिला पाएंगे। आप फिर विधायक बनने जा रहे हैं? जी, आप लोगों का सबका राजपुर की जनता का आशीर्वाद है, आप सबका स्नेह प्यार है, जो हम राजपुर की जनता मुझे इस बार भी दोबारा विधायक चुनने जा रही है। अभी और कुछ काम बाकी रह गया है इस क्षेत्र में? बहुत। तो 10 साल परिवहन मंत्री होते हुए भी बिहार के उसी सरकार के मंत्री रहे, जो मंत्री उन्होंने नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल में जो नहीं कर सके, राजपुर के लोगों का विकास नहीं कर सके और रोड गड्ढे में तब्दील हो गया था, हमने उसको ऊपर उठाने का काम किया। आप जिस रास्ते से आए होंगे वो रास्ता देखे होंगे आप कि हम कैसा, अब पहले क्या था अब कैसा है, आप देख के आए होंगे। तो हमने जो किया है राजपुर के लिए, पहले सब रोड गड्ढे में था, गड्ढा रोड था ही नहीं, लेकिन हम जब बाहर निकले राजपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो रोड बनवाया। और अभी कुछ काम बाकी है जो हम सरकार में नहीं होने के बावजूद भी हम नहीं कर पाए, लेकिन आगे उम्मीद करते हैं कि राजपुर की जनता का मान सम्मान बनाए रखने के लिए यदि राजपुर की जनता अपना आशीर्वाद देती है तो जो अधूरा काम छूटे पड़े हैं उसको हम पूरा कराएंगे। तो हमारे साथ विश्वनाथ राम जी थे और इनसे हमने जानने की कोशिश की कि 5 साल रहेंगे तो और क्या कुछ काम करेंगे। लोगों का फुल सपोर्ट मिल रहा है, लोग खूब प्यार दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या नतीजे आते हैं। जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर दिखाएंगे। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।